हेलो बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के हिंदी व्याकरण के चैप्टर नंबर 1 भाषा को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। यानी कि बताइए, आप लोग बताइए कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। देखिए दाईं से बाईं जो है ना, एक ही लिपि लिखी जाती है, ठीक ना। दाईं से बाईं यानी कि देखिए इधर से इधर लिखा जाता है, ठीक ना। तो दाईं से बाईं जो है कि फारसी लिपि को लिखा जाता है, ठीक ना। और फारसी लिपि मतलब कौन से मतलब किस आदमी को मतलब किसके द्वारा लिखा जाता है। देखिए फारसी लिपि को जो है ना ज़्यादा जो है कि मुस्लिम के द्वारा लिखा जाता है, इसीलिए जैसे मुस्लिम लोग यूज भी करता है भाषा उर्दू फारसी, तो इसी तरह जो है कि हम लोग इसको याद रखेंगे, क्या, फारसी लिपि, ठीक ना। दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है कौन सी लिपि, फारसी लिपि, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या है, देवनागरी लिपि क्या है। देखिए देवनागरी लिपि क्या है, आप बताइए तो देवनागरी लिपि क्या है। देवनागरी लिपि जो है ना अक्षरात्मक लिपि है, ठीक ना। क्या है देवनागरी लिपि, अक्षरात्मक लिपि है, ए नंबर ऑप्शन, ठीक ना। अक्षरात्मक लिपि क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए, रोमन लिपि क्या है। क्या है, रोमन लिपि क्या है। तो आप लोग बताइए रोमन लिपि क्या है, बताइए तो आप लोग। रोमन लिपि जो है ना क्या है आपका, वर्णनात्मक लिपि, ठीक है। क्या है आपका रोमन लिपि, वर्णनात्मक लिपि, ठीक है ना। क्या है आपका रोमन लिपि, वर्णनात्मक लिपि, ठीक है। तो अब 4 नंबर सवाल को देखते हैं। आपका 3 का आंसर क्या हो गया, आपका सी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। अब 4 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 4 नंबर में क्या है आपका, ध्यान से देखिए। 4 नंबर में है आपका, भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है। यानी कि बताइए भारत की प्राचीन लिपि कौन है। भारत की प्राचीन लिपि जो है ना, भारत की प्राचीन लिपि ए नंबर ब्राही लिपि है। भारत की प्राचीन लिपि क्या है, ब्राही लिपि, ए नंबर ऑप्शन, ठीक ना। तो चलिए 4 नंबर हो गया। आप 5 नंबर को देखिए। 5 नंबर में क्या है आपका, हिंदी की लिपि क्या है। हिंदी की लिपि क्या है, देखिए हम लोग जब स्कूल में एग्जाम देते हैं तो लिपि में क्या देते हैं हम लोग, देवनागरी भरते हैं, ठीक ना। देवनागरी भरते हैं, यानी कि हिंदी की लिपि जो है ना देवनागरी है। क्यों भरते हैं देवनागरी, क्योंकि जो है ना हम लोग जब लिखते हैं ना एग्जाम में, तो किस किस भाषा में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, इसीलिए हिंदी की लिपि जो है कि हम लोग को देवनागरी देना पड़ता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसी तरह 6 नंबर सवाल को देखिए। 6 नंबर सवाल में क्या आपका, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है। तो देखिए संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि जो है ना, देखिए ये भी जो है ना देवनागरी लिपि हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हिंदी की लिपि और संस्कृत, मराठी और नेपाली की लिपि जो है ना दोनों जो है कि समान मतलब एक जैसा रहता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, 6 का हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक ना, देवनागरी लिपि, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 7 नंबर में कह रहा है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। क्या बोल रहा है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, ब्राही लिपि, यानी कि देवनागरी लिपि का विकास जो है ना किस लिपि से हुआ है, ब्राही लिपि से हुआ है, ठीक ना। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, देवनागरी लिपि का जो है कि विकास किस लिपि से हुआ है, ब्राही लिपि से, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 7 नंबर मतलब देखिए भाषा का चैप्टर में जो है ना 7 नंबर तक ही था सवाल, ठीक ना। तो अब जो है कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट चैप्टर से आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।